हाय फ्रेंड्स। मैं जगदीश आहिर एंड आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो है ग्रेटिट्यूड फॉर आवर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के लिए अगर हम ग्रेटिट्यूड देने की बात कर रहे हैं तो हमको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, राइट? बिकॉज दे हैव डन लॉट्स ऑफ स्टफ फॉर आवर सेल्फ। जनरली वो इतना सारा करते हुए भी हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं उनको ग्रेटिट्यूड देने के लिए, आप खुद से ये फील करने के लिए। तो दिस इज वाई एक्चुअली आई सिलेक्टेड दिस टॉपिक टुडे। तो सबसे पहले तो हम याद करें कि क्या क्या उन्होंने हमारे लिए किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील कराने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो एग्जिस्टेंस है, हम सबका जो एग्जिस्टेंस है, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ देम ओनली। तो सबसे पहले तो उनका सबसे बड़ा धन्यवाद कि हमको इस दुनिया में लाए। हम एकदम सबसे छोटे थे तो इट वाज लाइक वी डोंट नो एनीथिंग, राइट? एंड दे आर एवरीथिंग फॉर अस, लाइक इसीलिए किसी ने कहा है कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट गॉड इन द वर्ल्ड, जो कि विजिबल है। तो बिल्कुल सच लग रहा है कि हम जब इतने छोटे से थे तो उन्होंने सब कुछ किया है, खाना पीना, अपने को क्लीन करना, सब कुछ, नहाना धोना, सब कुछ। एंड ग्रेजुअली जब हम बड़े भी हो रहे हैं तो भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है कुछ कम नहीं हो रहा। दे आर कीप डूइंग गुड स्टफ फॉर अस। वो कभी रुकता नहीं है। और जब हम बड़े हो जा रहे हैं और स्कूल गए, फिर तभी भी उन उस लेवल का जो उनका हमारे बेटरमेंट के लिए थिंकिंग है वो कभी रुकता नहीं है। ये सिचुएशन कभी बंद नहीं होती है। फिर हम जब यंग हो जाते हैं तभी भी उनका जो हमारे लिए थिंकिंग है, हमारे लिए जो वरी करते हैं, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू बहती रहती है। ये एक ऐसा फ्लो बहता रहता है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बच्चे के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ एक ही है कि अपनी फैमिली में ही और सी फील सिक्योर, फील बेटर, देन ओनली ही कैन ग्रो। तो ये सारी चीज़ें हमको मिली है तभी तो हम इतना अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो तहे दिल से ऐसे अपने प्यारे पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज ये एक ओल्ड जनरेशन है। तो उनके साथ कोप अप होने में हमको भी तकलीफ होती है, उनको भी तकलीफ होती है। लेकिन ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम साइड में रखें, सिर्फ ये सोचे कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, क्या कंटिन्यू करते रहते हैं। मेनी टाइम जब आप इनफैक्ट इतने बड़े हो गए हैं कि आपकी शादी भी हो गई है तो डेफिनेटली और एक पर्सन जुड़ जाता है एंड फिर और चीज़ें आ जाती है और कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कन्फ्लिक्ट्स में जो वो लोग अपना जो सेल्फिशनेस कुछ रखते नहीं है एंड दे जस्ट गिव अप एंड दे डू वट एवर इज पॉसिबल फॉर अस, फॉर और हैप्पीनेस। तो ये सारी चीज़ें कितनी गहरी है एक पर्सन के लिए दूसरे पर्सन के लिए करने के लिए, ये इतना इजी नहीं है। एंड सी, ये हम तभी समझते हैं एक्चुअली जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं, तब हमको लगता है कि हमें कितना सारा करना पड़ता है। बट भाई, तुम्हारे लिए भी ये सब किया हुआ है तब तुम इतने अच्छे ग्रो हुए। तो ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने प्यारे पेरेंट्स के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड फील करें। नॉट ओनली फील करें बट कन्वे भी करें। देखो, फील करना तो ऐसा है कि जैसे मैंने अच्छे दो शब्द बोले तो आप बोले यस दिस इज गुड, इट कैन बी पॉसिबल, आई हैव टू डू इट। इट इज़ नॉट लाइक दैट। कन्वे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहता हूँ नॉट ओनली फील ग्रेटिट्यूड बट अपना जो ग्रेटिट्यूड है उसको आप फील, आप कन्वे भी करो उन तक। कैसे? वेरी सिंपल। आप लोग यू कैन डू योर सेल्फ, देर आर मैनी वेज। बट मैं ये चाहता हूँ कि मतलब हम अपने पेरेंट्स को एक बार प्यार से गले लगाए। देखो, हम जब यंग हो जाते हैं ना उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप सब ऐसा सबके साथ हुआ है, बट सोचो आपने अपने पेरेंट्स को कब गले लगाया था। तो मैंने या काफ़ी लोग मतलब इन जनरल भी लगाते होंगे, बट काफ़ी लोगों का ऐसा होगा कि मैंने तो काफ़ी साल हो गए मैंने उनको गले ही नहीं लगाया।
तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ भी, तो प्लीज़ गो टू देम। पहले तो ये सारी चीज़ें आप सोचोगे तो डेफिनेटली आप ग्रेटिट्यूड से भर जाओगे। उसके बाद आपके पिताजी हो, माताजी हो, उनको प्यार से गले लगाइए। मुझे डेफिनेटली आई कैन से दैट कि इससे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट उनके लिए कोई नहीं होगा। उनकी खुशी जब आप गले लगाओगे, जब उनकी जो खुशी होगी वो आप ऐसे डायरेक्टली फील कर पाओगे, जो उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। आपकी माँ हो, आपके फादर हो, तो उनके आँख में आंसू आ सकते हैं, आपके आँख में भी आंसू आ सकते हैं। तो ये करके देखिए। काफ़ी सारे मतलब ऐसे समाज है जहाँ पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक बेटी बड़ी हो गई है, यंग हो गई है, तो वो अपने पिता से गले नहीं मिल सकती है। ऐसी छोटी छोटी कंडीशंस को छोड़ो। अगर वो आपकी साइड से है तो आपको आज ही छोड़ देना चाहिए, बट उनकी साइड से है तो छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज उनको भी समझाना पड़ता है। अगर बेटा है, माँ से गले मिलने में हिचकिचा रहा है, बोल रहा है कि भाई मैं बड़ा हो गया हूँ एंड अभी मुझे देखो, ये तो मत कहना कि शर्म आ रही है, बट फिर भी जो भी हिचकिचाहट हो आपकी, वो आज ही निकाल दो। जस्ट ट्राई इट। आप उनको गले लगाओगे तो ये बहुत 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 ही आनंदपूर्ण अनुभव आपके लिए रहेगा। मुझे पता है, एक्चुअली इट हैपन टू मी, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी मम्मी को, माँ को बहुत सालों के बाद जब गले लगाया था, तो शी वॉज क्राइंग टू मी एंड मुझे लगा कि ये मुझे बहुत 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 पहले कर देना चाहिए था, बट इतना साल मैंने क्यों लगाया जब। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ अपने माँ बाप को, अपनी पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड फील कराइए। कुछ भी आप और भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ तो बिल्कुल करिए कि अपने मम्मी पापा को प्यार से गले लगाइए। उसके बाद आप चाहो तो कुछ भी उनको गिफ्ट भी दे सकते हो, उनके लिए कुछ लिख सकते हो, उनके लिए कुछ शेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट या, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। अब जो